गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीएलएड 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर रह करके अपने कोर्स को पूरा कर रहे होंगे और लगभग आप लोगों का जो सिलेबस है 2018 का सामाजिक अध्ययन का वह पूरा होने वाला है और इसमें सांख्यिकी का जो पार्ट है उसको सांख्यिकी के हमारे यहाँ जो प्रवक्ता महोदय हैं उनसे कह के पूरा करवाया जाएगा। और इसके बाद जब सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा तो हम लोगों का प्रयास होगा कि शुरू से जो उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं या जिन चैप्टर्स में कठिनाइयाँ हैं उनको जो है देखा जाएगा। आज जो हम लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। जैसा कि हम लोगों ने पहले बेरोजगारी, गरीबी, इन सब के बारे में अध्ययन किया, तो आज हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियाँ हैं उसको देखते हैं और इसमें थोड़ा सा भूमिका हम लोग बनाते हैं, भूमिका देखते हैं कि भी क्या बन सकती है। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां हैं उसको लगभग हम लोग जानते भी हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो समाज का कोई भी ऐसा समय नहीं रहा है जब अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती न रही हो। अपनी जनसंख्या को आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना और उनको सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाना किसी भी राष्ट्र का एक प्रथम दायित्व होता है। वस्तुओं की श्रेणी में कुछ आधारभूत चीज़ें हैं जिनकी प्रमुख आवश्यकता होती है, जैसे भोजन है, आवास है, वस्त्र है। इन सब चीज़ों की जो है मूलभूत आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है, बिना इनके काम नहीं चल पाता है। और कुछ जो है गैर आधारभूत चीज़ें, वस्तुएं हैं, मदें हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार इत्यादि हैं। इसमें आधारभूत और गैर आधारभूत, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। आधारभूत मतलब मूल आवश्यकता या बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता, जैसे भोजन, आवास, वस्त्र। और गैर आधारभूत मतलब अगर ये चीज़ें न रहें तब भी काम चल सकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार इत्यादि हैं। इसी प्रकार जनसंख्या को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है वे हैं स्वास्थ्य हैं, शिक्षा है, पेयजल है, से लेकर उच्च स्तर की जो सेवाएं हैं, बैंकिंग है, बीमा है, वायु परिवहन है, टेलीफोन है, इंटरनेट है इत्यादि हो सकती हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास के मार्ग पर जो है बढ़ती है उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी आती हैं। भारत देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव भी हुए हैं, जिसके कारण जो है एक तरफ जहां हम वैश्विक समाज में आप देखेंगे महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, वहीं हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष जो है कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उसमें पहली चुनौती अगर देखें, पहली समस्या क्या है? गरीबी है। भारत एक बड़ा देश है, विशाल जनसंख्या वाला देश है। इसके समक्ष आप देखेंगे एक बहुत सबसे बड़ी इस अर्थव्यवस्था के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है, वो है गरीबी। इसमें अगर देखा जाए, जब बात विकास की होती है तो प्रायः हम पढ़ते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार में एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है, एक पावर के रूप में उभर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी हो रही है। हमारा बाजार दुनिया की कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है, लेकिन हम इसे विकास की विसंगति ही कहेंगे, कमी ही कहेंगे, क्योंकि हमारे सामने अभी भी गरीबी जो है एक विकराल रूप में बनी हुई है, एक भयावह समस्या के रूप में है। गरीबी कहीं न कहीं कुपोषण को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप
जन स्वास्थ्य अत्यधिक प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति की क्षमता में गिरावट आती है, जो सभी दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यही कारण है, आप देखेंगे कि हमारे बजट में आज भी गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभी जैसे कि भारत में आप देखेंगे, भारत सरकार ने एक स्वास्थ्य से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी योजना एक शुरू किया है, जिससे कि हमारा भारत एक स्वस्थ और खुशहाल बना रहे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गरीबी आज भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो है एक प्रमुख चुनौती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में अगर देखें, एक प्रमुख समस्या, एक प्रमुख चुनौती जो है वो है गरीबी। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, जिसको हम लोग जानते ही हैं। तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से जो अभिप्राय है, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित होती है। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि कई समस्याओं को उत्पन्न करती है। अगर देखें भारत के लिए, तो जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है। चूँकि जनसंख्या और आर्थिक विकास में जो संबंध होता है वो घनिष्ठ संबंध है इनका। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन तथा जनसंख्या के आकार, बनावट तथा कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत अगर देखें तो विश्व में दूसरे स्थान पे है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह 7वें स्थान पे है। दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे जो है चीन है, और जनसंख्या क्षेत्रफल में अगर देखें तो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। ये सब जो देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक हैं। कहने का यहाँ पे आशय यही है, कहने का अर्थ यही है कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर समस्या है। इसकी बढ़ती हुई आबादी ने अर्थव्यवस्था के विकास को कहीं न कहीं बाधित किया है। अब जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी तो बेरोजगारी की संख्या निरंतर बढ़ेगी। बेरोजगारी कहीं न कहीं युवाओं में असंतोष पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के हिंसक व अनैतिक घटनाएं भी समाज में बढ़ती हैं। जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न की समस्या होती है। कई और समस्याएं जैसे प्रति व्यक्ति निम्न आय, गरीबी, आवास की समस्या, महंगाई, शहरी समस्याओं का बढ़ना इत्यादि भारतीय अर्थव्यवस्था को जूझना पड़ रहा है। तो ये दूसरी प्रमुख समस्या, पहली गरीबी, दूसरी जनसंख्या वृद्धि। एक तीसरी समस्या है, वो है जनसंख्या घनत्व, महत्वपूर्ण समस्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि क्षेत्रफल के जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। तो भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है वही जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है। कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है तो कहीं कम होता है। दोनों स्थितियां किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बाधा स्वरूप हैं। उदाहरण अगर देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अगर देखें दिल्ली है, का क्षेत्रफल कम है, किंतु यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर देखें अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को इन शहरों की जन सुविधाएँ मुहैया कराने में कई समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। तो आज भी आप देखें, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, गाँव में भी आप देखेंगे कि एक परिवार में जहाँ 1 लोग 2 लोग रहते थे, आज 5 लोग हो गए। क्षेत्रफल जो है ज़मीन का उतना ही है। अब इस पे जो है जनसंख्या वृद्धि का ये दबाव पड़ा, परिवार में भूमि का विभाजन हो गया, अनेकों समस्याएं पैदा हो रही हैं।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं, अगर इनको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न में आ रहा है लिखने के लिए, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि पहले तो यही हेडिंग आप डाल दीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने समक्ष जो चुनौती है, पहला तो यही है कि जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या घनत्व है, गरीबी है, ये सब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां हैं। तो आगे का जो क्लास होगा उसको देखते हैं। आज आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया, इसको पढ़िए, इसको लिखने का प्रयास करिए। फिलहाल धन्यवाद।